हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ग्रूमर क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं। ठीक है, तो आज हम उपसर्ग को पढ़ेंगे, प्रत्यय को फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उपसर्ग देखते हैं क्या होता है। देखिए हम लिखी हूँ, मूल शब्दों में जोड़े जाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ फिर सुन लीजिए कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या प्रभावित कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए, उपसर्ग का क्या मतलब होता है। जैसे उपसर्ग आपका है, उपसर्ग तथा शब्द में उपसर्ग और शब्द दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, उपसर्ग आपका वह होता है जो अक्षरों का समूह होता है, पर यह स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे अक्षरों का मतलब हुआ कि दो अक्षर हुए, एक अक्षर हुए, जैसे कि मान लीजिए कि अन है, अधि है, यह सब उपसर्ग होते हैं। ठीक है ना, और जबकि शब्द, जैसे हम यहाँ पे उपसर्ग और शब्द का मतलब बता रहे हैं। अब जैसे कि जबकि शब्द अक्षरों का समूह होता है, यह अपने में स्वतंत्र होता है ना, तथा इसका प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अधिक है, अत्याचार है, ये सब सारे आपके शब्द हैं। ठीक है ना, तो यह सब स्वतंत्र है, कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उपसर्ग में क्या होता है कि यह स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनके पीछे शब्द जुड़ते हैं। ठीक है ना, या उपसर्ग है या आगे जुड़ के शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं और उसका सार्थक अर्थ भी होता है। ठीक है ना, यह उपसर्ग है। अब देखते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फिर आप इसको देख लेते हैं। देखिए कि इनकी, अब देखिए उपसर्ग जो होते हैं, देखिए इनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो निम्न है। अब क्या क्या उपसर्ग की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, उपसर्ग बहुत छोटी सी, बस थोड़ा सा समझने का है, एकदम इजी है, लेकिन थोड़ा इसको देख लेते हैं कि क्या इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए उपसर्ग शब्द सदैव शब्दों शुरू में जुड़ जाते हैं, शब्दों के शुरू में जुड़ते हैं। ठीक है ना, दूसरा देख लेते हैं, इनका प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता है, जैसे कि हमने बताया है अभी। तीसरा देखिए पॉइंट क्या है कि इनके प्रयोग में मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक है ना, या उसमें कुछ विशेषता आ जाती है। जैसे कि उपसर्ग लगाने पर अगर मान लीजिए मतलब अधि है, अधि मान लीजिए उपसर्ग है, तो अधि में अगर हम लगा देते हैं, कार लगा देते हैं, ठीक है ना, पति लगा देते हैं, करण लगा देते हैं, तो क्या हो जाते हैं, यह आपके क्या विशेष मतलब विशेषता आ गई, कुछ मूल शब्द अर्थ बदल दिए गए। जैसे कि मान लीजिए अधिकार हो जाएगा। ठीक है ना, अधिपति, जैसे हमने कहा पति, तो अधिपति वो पति नहीं, अधिपति। ठीक है, अधिकरण। तो ये चीज़ें आपके मतलब तीसरे पॉइंट में का है ये कि इनके प्रयोग में मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब देखते हैं, देखिए उपसर्ग हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के शब्द होते हैं। देखिए इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है, जैसे कि मान लीजिए उपसर्ग या हिंदी के हों या संस्कृत हों या किसी अरबी फारसी कुछ भी हों, वो आगे ही लगेंगे, इतना तो समझ रहे हैं ना। जैसे ट्रेन है तो इंजन है, तो इंजन से जब इंजन जुड़ता है तभी ट्रेन चलती है। ठीक है ना, इसी तरह से आपके उपसर्ग भी होते हैं। ठीक है ना, वो आगे ही लगते हैं। उप मीन्स क्या होता है, उप का आपका मतलब है, मान लीजिए ऊपर, यानी उप मीन्स बड़ा, कि कोई मान लीजिए कुछ भी लगाते हैं ना, कहते हैं उपनाम बताइए, तो आपका मतलब क्या नाम है, उपनाम बताइए, तो उस वैसे ही आपके उपसर्ग भी हैं, आगे ही लगते हैं,
ये शब्दों के, ठीक है ना। अब देख लेते हैं थोड़ा कि अगर मान लीजिए संस्कृत के, जैसे ये संस्कृत है, संस्कृत के उपसर्ग हों तो क्या होंगे। तो अब ऐसा थोड़ी ना कि संस्कृत में कुछ 4 पैर लगे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वही शब्द हैं और वही मूल हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लें कि अगर मान लीजिए कि अति है, ये जैसे अति है, यह उपसर्ग है, ये जो है ना हमने लिखा है, यह क्या है, उपसर्ग है। उसके बाद से एक और लिख लेते हैं, अधि है, अधि। तो अगर हमें इसमें ये मान लीजिए उपसर्ग है और इसमें हमें क्या करना है, मूल शब्द को जोड़ना है। तो अति से और क्या क्या शब्द बन सकते हैं, तो आपके अतिरिक्त हो जाएगा, ठीक है ना, अतिरिक्त, ठीक है। और आपके अधि है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये तो अधि है, तो मान लीजिए आपका अधिकार हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, ठीक है ना। अधिपति हो जाएगा। ये सब ये अधि क्या है, आपके उपसर्ग हैं, ठीक है ना। तो अधिपति, देखिए अधिपति, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारी, जैसे कि मान लीजिए कि अधिकरण हो गया, ठीक है। अगर अन्न दे देता है, अन्न, तो अन्न का क्या हो, अनाचार हो जाएगा, अनेक हो जाएगा, अनादर हो जाएगा, अनुपस्थिति हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है कि जो शब्द आपके उपसर्ग, देखिए अक्सर परीक्षा में क्या होता है ना कि उपसर्ग देते हैं, ठीक है ना, कि मान लीजिए कि उपसर्ग दे दिया और बोल दिया कि उपसर्ग से 4 शब्द बनाए, तो आप बना देंगे। अगर अति दे दिया तो आप बना सकते हैं, अधि दे दिया तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मतलब अतिरिक्त हो गया, और से मान लीजिए अति से अतिरिक्त हो गया, अत्याचार हो गया, अतिकाल हो गया, ठीक है। तो ये आप संस्कृत के अगर दे दिया तो आप बना सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर कोई शब्द उपसर्ग देता है तो आप उसे शब्द बना सकते हैं। बस थोड़ा सा इतना ध्यान देना होगा कि संस्कृत के शब्द को यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर संस्कृत में दिया तो। अगर मान लीजिए कि आपके अगर देता है कि ये क्या नाम है, हिंदी के, तो मान लीजिए हिंदी का दे दिया, तो हिंदी में अगर अ दे दिया, मान लीजिए अ कह दिया कि उपसर्ग से आप 2 शब्द बनाए या 3 शब्द बनाए, तो अ से क्या हो जाएगा, अचेत हो जाएगा, अचेत हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अनपढ़ हो जाएगा। और से तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, अनपढ़। और क्या हो जाएगा आपका, अनमोल हो जाएगा, अनमोल, ठीक है। तो ये सब सारे आपके क्या हो जाएंगे, शब्द हो जाएंगे। अगर आपका दे देता है कि उर्दू के, तो उर्दू में हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं ना बाइज़्ज़त, बाक़यात, ऐसे मतलब नालायक, नापसंद, नादान, मतलब ये सब सारे हम लोग हिंदी में ही बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़े ये क्या है, उर्दू के आपके हैं शब्द हैं, ठीक है ना। तो उर्दू में अगर आपके दे देता है तो आपको सारे ओवरऑल ये है ना कि कोई भी आगे का आपका उपसर्ग दे दिया, आराम से जो भी शब्द आप बना सकते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि लाओ मुझे ये याद है, अगर क्या नाम है उर्दू के, तो उर्दू का दिया है तो चलो यही इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देना होगा। मान लीजिए उर्दू में अगर कम हो गया, कम दे दिया
आपके कम। तो कम से सोचेंगे क्या है, कम से क्या, तो फिर कमज़ोर है ना, कम जोर, ठीक है, कमज़ोर। फिर आप मान लीजिए सोचते हैं क्या, तो क्या लिख देंगे, कमसीन हो जाएगा, कमसीन, कम सीन। ये ज़्यादातर उर्दू में ही इस्तेमाल किया जाता है, कमसीन, नज़ाकत, और मतलब नहीं आते हम लोग में कहते हैं कोमल हैं, मतलब हम लोग में हिंदी में अगर बोलते हैं कि कोमल हैं, बहुत कोमल हैं, सुकुआर हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो इस मान लीजिए उर्दू में बोलते हैं कमसीन, ठीक है। तो ये उर्दू क्या है, ये चीज़। अब अगर मान लीजिए कि बा से दे दिया बा, ये उर्दू का ही है, आपका ये उपसर्ग है, ठीक है ना। ये बा से अगर दे दिया कि बा से कोई शब्द बनाए, तो बा इज्जत होता है ना, तो क्या बना देंगे, जैसे वो दरबान होते हैं ना महलों में, और ऐसे बोलते हैं बाइज्जत, बाकायदा, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो यही उसका शब्द है, ठीक है, बाकायदा। बाकायदा, ये सब क्या है, उर्दू के शब्द हैं, ठीक है ना। बावफा, बावफा, ठीक है, ये सब क्या है, उर्दू के शब्द है। अगर मान लीजिए कि ना दे दिया, कि उर्दू में ना में बनाए, तो क्या हो जाएगा, नालायक, नापसंद, नादान, ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उपसर्ग में हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यह आपके 3 थे। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो एक आपका मान लीजिए कि ये हो जाएगा, ठीक है, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया। फिर आपके क्या होते हैं, मान लीजिए कि आपके उपसर्गों के चौथा है, कि आप सोच रहे होंगे कि चौथा कहाँ है, तो चौथों में ये है कि उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के भी अव्यय होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि चौथे में कु हो जाएगा, तो कुपुत्र हो जाएगा, ठीक है ना, कुसुमय हो जाएगा, कुमार हो जाएगा, ये चौथे का है, ठीक है ना। मान लीजिए 4 का आपका, जैसे मान लीजिए कु दे दिया, कु, तो कहा जाएगा आपका, मतलब बुरा से लिया जाता है, कोई चीज़ बुरा ही हो तो क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा, ठीक है, कुपुत्र, ठीक है। और आपका मान लीजिए कुमार्ग, मतलब कि अच्छे मार्ग पे नहीं चलना, ठीक है, कुमार्ग, ये हो जाएगा। कुसमय, बिना समय के, कुसमय, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे जो कि अव्यय होते हैं, कि अव्यय क्या है, जो बदलते नहीं हैं, ठीक है ना। तो 100 आ जाएगा, तो 100 से क्या होगा, सहित हो जाएगा, तो संघर्ष हो गया, सजल हो गया, सपरिवार हो गया, चीर आ गया, तो चीर से क्या हो जाएगा, चिराई हो गया, चिरकाल हो गया, चिराग हो गया, है ना। पूरा हो गया तो प्राचीन हो जाएगा, है ना, पुरातत्व हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। तो यह सब आपके क्या है, चौथा का जो है उपसर्गों की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं, यह संस्कृत के अव्यय होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके उपसर्ग आज हमने पढ़ाया। देखिए ओवरऑल क्या है कि कोई 2 शब्द के क्या नाम है दे देंगे, या एक ही शब्द के दे देंगे, ठीक है, और वह आपका क्या होगा, उपसर्ग होगा। उसके पीछे कोई भी शब्द लगाएंगे जिनका सार्थक अर्थ निकलता हो, ठीक है ना, आप लगा देंगे, एकदम ईजी है। उपसर्ग आगे लगा देंगे, कुछ शब्द पीछे लगा देंगे जिसका कि सार्थक अर्थ निकले, तो वह आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आपके शब्द बन जाएंगे, ठीक है, यही है, ओके।